प्यारा बानो, स्वागत है आपका संपूर्ण भारत में सबसे तेजी से उभरता हुआ चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तमाम पत्रकार साथियों, खास करके जावेद साहब, इसरार साहब, जकरिया साहब और नौशाद साहब, आपका ये प्रश्न कि आज जिस प्रकार बीएसपी के सुप्रीमो मायावती जी ने और सतीश मिश्रा जी ने ब्राह्मण सम्मेलन उनके सुरक्षा को लेकर, उनके हुए जुल्म जाति को लेकर अयोध्या में करवाया, इसी प्रकार अखिलेश जी ने और अन्य पार्टियों भी करने जा रही हैं। और यही नहीं, अब ये सिलसिला जो है अन्य जगहों पर, खासकर इलाहाबाद के साथ साथ बनारस, लखनऊ और आगरा और अन्य जगहों पे होगा। देखिए, मैं जो ये समझता हूँ कि आज ये जो कहा जा रहा है कि उनके साथ जुल्म जाती हुई, नाइंसाफ़ी हुई है और फलां दुबे जी, फलां तिवारी जी, फलां मिश्रा जी के साथ में सरकार जो है जुल्म जाती किया है। मेरा सवाल ये है कि ये सरकार पिछले 4 साल में और 6-8 महीने में चुनाव होने जा रहा है, क्या जुल्म जाति आज ही हुआ है, एक दिन में हो गया, या पिछले 4 साल से चला आ रहा है? जितनी इस सरकार में जुल्म जाति जो है SC, ST, OBC के साथ में, खास के बलात्कार, हाथरस कांड से लेकर, अलीगढ़ का कांड को लेकर, आगरा कांड को लेकर और कानपुर और जगहों पर देहात एरिए में हुआ, इसके बारे में मायावती ने कितने बार सम्मेलन किया, कितने बार जो है दलितों को एक मंच पर बुलाया, बात करने कराने की बात की। अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी को तो मैं कहता हूं कि उनकी सरकार जो है लोकल चुनाव में, निकायों में नंबर 1 पार्टी थी, और जिस प्रकार उनके आदमियों को डरा धमकाया गया, डरा धमका कर आज जो है जिला अध्यक्ष तमाम पदों पे, ऑलमोस्ट 65 पदों पे जो है ये सरकार ने कब्जा कर लिया। उन्होंने कितने सम्मेलन बनाए। आज का ज्वलंत मुद्दा ये है कि तमाम विरोधी पार्टियां, खास करके जैसे यूपी का चुनाव होने जाए, वहां पे बीएसपी है या समाजवादी है, इन्होंने रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर और यूथ जिस प्रकार से जो है मारा ददर भटकता फिर रहा है, उस पर क्या उसने कार्रवाई किया? ये सरकार ने कितना बड़े बड़े भ्रष्टाचार काम किए, रेलवे से लेके, एयरपोर्ट से लेके सब बेच दिया। आज देखा जाए तो रफाल में इतना बड़ा कांड हुआ, अभी हाल ही में जो पेगासस को लेके हुआ, जो स्पाइंग हुआ है, इस पे क्या उन्होंने कार्रवाई किया? मैं तो ये कहता हूं कि इनको इस बात को लेकर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। महंगाई है, रोजगार है, यूथ को जो है, युवकों को रोजगार की बात करना चाहिए। आज देखा जाए तो पिछले जो रिपोर्ट आई है, स्विस बैंक में लगातार जो है वहाँ पे यहाँ के बड़े बड़े कुबेरपतियों का, धनपतियों का वहाँ पैसा बढ़, उस पर कोई कुछ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा जुल्म जाति जो देखा जाए हुआ है तो SC, ST, OBC, दलित के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ में हुआ है। अल्पसंख्यकों को इस बात को लेकर हुआ है कि कहीं गाय की बात कही गई, गोबर की बात कही गई और तमाम तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन उनको बचाव के लिए उनके लिए कोई सम्मेलन नहीं हो रहा है। आप जो है गाय की बात करें, गाय जो है आज यूपी जो है नंबर 1 जो है मीट एक्सपोर्ट्स पे पहुंच गया है, इंडिया नंबर 3 पे पहुंच गया है। इसका मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को आपने तोड़ करके पूंजीपतियों को हवाले कर दिया है, और जो जनता है, जो आम जनता है, वो मर रही है। इसी तरह देखा जाए तो वहां पे एक बहुत ही कद्दावर नेता आजम खां, वो आदमी को सड़ा के रख दिया। लगता है कि उसका एक तरह से पॉलिटिकल मर्डर कह लीजिए या सरकारी मर्डर उसका कराया जाएगा, हो जाएगा। उसका क्या बड़ा, बहुत बड़ा, कितना बड़ा क्राइम है, कितना बड़ा लैंड माफिया, कितना बड़ा मर्डर है, कितना बड़ा उसने जुल्म जाति किया है, उसको लेकर सड़ाया जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल केसेस लेकर उसको लाद दिए गए हैं और विंडिक्टिव एटीट्यूड है। यही नहीं, जिस किसी ने आवाज उठाया है उसको इस सरकार ने नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं, पत्रकारों से लेकर किया कराया गया है। आज इशू ये है कि नंबर 1 किसानों का मुद्दा, जो तीनों कानून कानून है, उनको लेकर सरकार, ये जो पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी है या समाजवादी, क्यों नहीं सम्मेलन कर रही है, क्यों नहीं घेराव कर रही है? एक की। दूसरा जो है यूथ आज जो मारा फिर रहा है। आज पेट्रोल की प्राइसेस कहां से कहां चली गई, महंगाई कहां से कहां चली गई। आज जो है इस पे कोई बात नहीं कर रहा। तमाम ऐसे इशू जो है जो गौड़ हो गए, फिर वही लेके हिंदू, मुस्लिम और जातिगत की बात हो रही है। अब इनके जहां से भी आदमी कोई आने वाला नहीं है। और यही नहीं बता दूं कि ये जो खेल नाटक नोटिंग कर रहे हैं, इनको जो है अपर क्लास का उनको वोट मिल जाएगा, लेकिन जो इनके SC, ST कैंडिडेट्स होंगे उनके वोट इनके फेवर में नहीं मिलेगा। ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक सियासी शोर, समाजी शोर नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। और जो ये जो नाटक नोटंकी कर रहे हैं
वो लोग जो है सफलता उनको मिलेगी जो ईवीएम को निगाह रखेंगे या ईवीएम की बाइकाट करेंगे, ईवीएम के साथ थोड़ा चुनाव नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है सीईसी पे निगाह रखना, चार्ज चौमुंद रहना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसका सरकार के हाथ पे रहेगी। ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद होना चाहिए। ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है और एक तरह से डिवाइड करने की बात हो रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के ये बात कहना चाहता हूँ कि ये ठीक नहीं है, इससे कोई वोट का फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी आज की खास खबर। हमारे चैनल पीएडी न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबरों पर। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।